सुबह के 11 बज चुके थे। शहर की सड़कों पर हलचल बढ़ने लगी थी। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। धूप तेज हो रही थी। सूरज की किरणें मानो धरती को चूम रही थीं। लेकिन राहुल के हौसले भी किसी धूप से कम नहीं थे। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। आज उसे एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना था। उसने अपने सारे दस्तावेज तैयार कर लिए थे। राहुल ने अपनी सीटी 100 बाइक स्टार्ट की। बाइक की आवाज में भी एक अलग ही जोश था। बुलेट तो नहीं थी, पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए यह काफी थी। उसकी नजरें मंजिल पर टिकी थीं। राहुल ने ऑफिस का पता अपने फोन में डाला और दोबारा निकल पड़ा। उसे इस नौकरी की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। गलियों से होते हुए ट्रैफिक जाम को चीरता हुआ वो आगे बढ़ता गया। हर कदम पर उसे अपने सपनों की याद आ रही थी, जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे थे। शाम के 7 बज चुके थे और आखिरकार वो अपने मंजिल तक पहुंच गया। थकान के बावजूद उसके चेहरे पर एक संतोष की झलक थी। इंटरव्यू देने वाले लोग थके हुए लग रहे थे। हर किसी के चेहरे पर चिंता और उम्मीद का मिला जुला भाव था। राहुल को समझ आ गया था कि वो आखिरी उम्मीदवार है। उसने अपने आप को तैयार किया और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने अंदर की ताकत को महसूस किया और खुद को प्रेरित किया। उसने खुद को शांत किया और इंटरव्यू के लिए तैयार हो गया। इंटरव्यू छोटा था, लेकिन उसने हर सवाल का जवाब आत्मविश्वास से दिया। राहुल ने अपने बारे में बताया, अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं के बारे में बात की, अपने अनुभव के बारे में बताया। उसने अपने पिछले कामों और उनकी चुनौतियों के बारे में विस्तार से बताया। सैलरी पर बात हुई तो पता चला कि नौकरी में 11,500 रुपये मिलेंगे। यह रकम उसके लिए बहुत मायने रखती थी। काम का समय सुबह 3 बजे से दोपहर 12 बजे तक का था। यह समय थोड़ा अजीब था, लेकिन राहुल ने इसे स्वीकार कर लिया। इंटरव्यू खत्म हुआ तो राहुल थका हुआ था। उसे यकीन नहीं था कि उसे नौकरी मिलेगी या नहीं, लेकिन उसे यह भी पता था कि कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। घर वापसी का रास्ता उसे और भी मुश्किल लगा। अंधेरा हो चुका था और राहुल एक गलत रास्ते पर निकल गया। थोड़ी देर भटकने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो गलत जगह पर है। राहुल ने फिर से अपने फोन का सहारा लिया। गूगल मैप की मदद से वो सही रास्ता ढूंढने में कामयाब रहा। उसकी बाइक भी साथ दे रही थी, जैसे कह रही हो कि हिम्मत मत हारो, मंजिल अभी दूर नहीं है। आखिरकार रात को देर से राहुल घर पहुंचा। दिन भर की थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में नींद और भूख दोनों का मिश्रण था। थका हुआ, भूखा, लेकिन संतुष्ट। उसने अपने दिन की मेहनत को याद किया और एक गहरी सांस ली। उसने दिन भर में बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ सीखा था। हर अनुभव ने उसे कुछ नया सिखाया था और हर चुनौती ने उसे और मजबूत बनाया था। माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया था। रसोई से आती खुशबू ने उसकी भूख को और बढ़ा दिया। खाना खाते हुए राहुल ने आज के दिन को याद किया। हर एक पल, हर एक घटना उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी में सफलता के लिए संघर्ष जरूरी है। बिना संघर्ष के कोई भी मंजिल पाना मुश्किल है और कभी-कभी हार भी जीत की ओर ले जाती है। हार से ही इंसान सीखता है और आगे बढ़ता है। खाना खत्म करके राहुल अपनी सीटी 100 के पास गया। उसकी बाइक उसके लिए सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि उसके सपनों की साथी थी। उसने प्यार से उसे थपथपाया। उसे एहसास हुआ कि सपनों को पाने के लिए जरूरी नहीं कि बुलेट ही हो, जरूरी तो एक मजबूत इरादा और हिम्मत होनी चाहिए। बिना हिम्मत के कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता, और वो दोनों चीजें उसके पास थी। राहुल ने अपने अंदर की ताकत को महसूस किया और एक नई ऊर्जा के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ने का संकल्प लिया। और वो जानता था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वो अपने सपनों को जरूर पूरा करेगा।